जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पासां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके अपने परिवार के साथ आप अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कामनाएं मैं आप लोगों के लिए हमेशा करता रहता हूं कि मेरे साधकों को और मेरे YouTube को देखने वाले तमाम लोगों को माँ भगवती हमेशा प्रसन्न रखें, खुश रखें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। आइए आज फिर हम बात करते हैं एक और बहुत ही शानदार साधना की, और आज भी मैं आपको एक अप्सरा की साधना बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था, इंद्र के दरबार में 108 अप्सराओं का निवास है और पुराणों में तो 1008 अप्सराओं का जो है देवलोक में उनका स्थान बताया गया है ना। लेकिन समय के अनुसार वो सब जो है वो विद्या भी विलोप हो गई है, और जो लोग जानते थे उन अप्सराओं के बारे में वो लोग अपने तक ही उनको सीमित रख करके और अपने साथ ही लेकर के चले गए। हाँ, लेकिन कुछ साधनाएं हैं जो आज भी इस संसार में मौजूद हैं। हमारे जो बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, जो युग पुरुष हैं, उनके पास भी आज अप्सराओं की एक से एक बढ़कर साधनाएं मौजूद हैं। हमारे सद्गुरुदेव के पास भी विभिन्न प्रकार की साधनाएं रही हैं। उन्हीं में से एक साधना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, कम शब्दों में ही अपनी बात कहूँगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपसे कह सकता हूँ, करना नहीं करना तो आपके हाथ में है ना। जो आपका मन करेगा आप वही करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, नहीं हो तो मत करना, ठीक है ना। आज दोस्तों मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूँ उस अप्सरा का नाम है लक्ष्मणा अप्सरा। हाँ, विभिन्न प्रकार की जो अप्सराएं होती है वो सभी अप्सराएं वो साधक को धन, दौलत, ऐश्वर्य, बुद्धि, सिद्धियां, शक्तियां वो सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। कोई भी अप्सरा अपने आप में कमजोर नहीं है। जो साधक जिस अप्सरा को सिद्ध कर लेता है वो अप्सरा उस साधक को मालामाल कर देती है, उसकी हर इच्छा की पूर्ति करती है, उसके तमाम सारे संकटों को हर लेती है, दुखों को दूर कर देती है, आपदाओं का निवारण कर देती है, परेशानियों को खत्म कर देती है। हाँ, उसके जीवन को जो है तरंगमय बना देती है। हाँ, जिस तरह से संगीत में 7 सुर होते हैं और जब 7 सुर बजते हैं तो हवा में जो है एक मदमस्त धुन लहराती है और सुनने वाला मस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से साधक की जिंदगी मस्त हो जाती है, साधक की जिंदगी को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ये इन साधनाओं में खास बात है। और एक बात और जो मैं लगातार कहता आया हूं, ये साधनाएं कठिन नहीं है। अप्सरा की साधनाएं कठिन नहीं है। अप्सरा की साधनाएं सरल है, सौम्य है, और ये किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाती भी नहीं है। पुरुष और स्त्री कोई भी इनकी साधना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही इनकी साधना कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं। हाँ, और इनकी साधना को प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रियतमा के रूप में किया जाता है। एक अच्छी प्रेमिका के रूप में आप इनकी साधना करें और ये आपको हर परेशानियों से मुक्ति दिलाने में समर्थ होंगी। अगर आपने पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे तन मन से और पूरी निष्ठा के साथ आपने साधना की तो निश्चित रूप से आप इन साधनाओं में सफल होंगे। एक बात और, अगर एक बार में ये साधना संपन्न नहीं होती है ना किसी भी अप्सरा की, तो फिर निराश मत होइए। उस साधना को दूसरी बार कीजिए, उस साधना को तीसरी बार कीजिए, अरे पीछे पड़ जाइए। हाँ, जिस तरह से बच्चा
अपनी जिद कर के लिए पीछे पड़ जाता है ना माँ बाप के, और फिर माँ बाप को वो जिद पूरी करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार से इस साधनाओं में होता है। एक बार में कोई साधना नहीं होती, उसके कई कारण हो सकते हैं। मंत्र का जाप ठीक प्रकार से नहीं किया हो, मंत्र का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं किया हो, समय का ध्यान नहीं रखा हो, या पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रख दी हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। आपके पूर्व जन्म के पापकृत दोष भी हो सकते हैं, आपके ग्रहों के योग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप निराश हो गए तो फिर आप किसी भी साधना को नहीं कर सकते। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करते रहिए, जब तक सिद्धि न हो जाए पीछा मत छोड़िए। आगे बात समझ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना गुरु दीक्षा लिए इस साधना को न करें, किसी भी साधना को न करें, है ना। जो साधना आप करना चाहते हैं उस साधना से संबंधित आपको अपने गुरु जी से गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, लगातार गुरु मंत्र के जप होने जरूरी हैं। साधना करने से पहले कम से कम गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर साधना की ऊर्जा तो चाहिए ना। तो वो ऊर्जा कहाँ से पैदा होगी? वो ऊर्जा पैदा होगी गुरु मंत्र से। ठीक है। इसके अलावा आपको प्राण प्रतिष्ठित यंत्र चाहिए, अप्सरा यंत्र। हाँ, और प्राण प्रतिष्ठित ही अप्सरा माला चाहिए। ये दोनों भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, अप्सरा बीज मंत्रों से संपुटित होना चाहिए। इनके अभाव में आप साधना संपन्न नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी माला लेकर के बिना उस प्राण प्रतिष्ठित माला लेकर के, बिना प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लेकर के अगर आपने साधना शुरू कर दी तो वो साधना सफल होगी ही नहीं। अगर आपने अपने गुरु से आज्ञा लेकर के और गुरु से जो है अपने गुरु जी से दीक्षा लेकर के आपने साधना नहीं की तो वो साधना सफल होगी ही नहीं। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए दीक्षा लेकर के ही साधना करें। तो लक्ष्मणा उसी तरह से खूबसूरत है। अरे वो लक्ष्मणा ही क्या, अप्सराएं जितनी भी होती है ना वो सब खूबसूरत ही होती है। गुलाब के पंखुड़ी सी कोमल होती हैं, ओस की बूंद सी कोमल होती हैं ये। हाँ, और जो है इनके सौंदर्य का बखान शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। आंखें ठहर जाती है इनके सौंदर्य को देख करके। आदमी साधक जो है वो पलक झपकाना बंद कर देता है, लगातार डूब जाता है इनके सौंदर्य में। ऐसा सौंदर्य होता है इनका, अंग अंग मादकता से भरा हुआ होता है इनका। हाँ, और अपने साधक को ये हमेशा खुश रखती है, प्रसन्न रखती है ना। एक बात और, जब भी आप अप्सरा साधना करें तो आपके मन में जो है वो निष्काम भाव होना चाहिए। निष्काम भाव का मतलब वासना रहित आपके विचार होना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग तो ये सोच करके ही और अप्सरा साधनाओं को करने लग जाते हैं कि अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, एक खूबसूरत अप्सरा हमारे बगल में आ जाएगी, बस उसके साथ में जो है खूब ऐश करेंगे और ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, वो आपकी एक अच्छी मित्र बन करके रहेगी, आपकी अच्छी प्रेमिका बन करके रहेगी। और प्रेमिका होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ सहवास करें, उसके साथ संभोग करें, आप उसके अंग प्रत्यंगों से खिलवाड़ करें। अगर ऐसा किया तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, आपको बर्बाद करके चली जाएगी पूरी तरह से। ये और बता देता हूँ मैं। हाँ, ऐसे मैंने कई साधक देखे हैं जिन्होंने अप्सराएं साधना कर ली, लेकिन उन्होंने उनके साथ गलत हरकतें की। और गलत हरकतें करने का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से, वो अप्सरा तो चली गई जो चली गई, उसको कोई रोक सकता है क्या? वो देवलोक की अप्सरा है, वो तो है ना, तुरंत प्रकट होती है, तुरंत अदृश्य होती है और वो पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद कर देती है। एक और, लोगों के दिमाग में शंका होती है कि शादीशुदा पुरुष को जो है वो अप्सरा साधना नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध बना के नहीं रख सकता। तो ये बात भी निराधार है, निर्मूल है। हाँ, आप जो है शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। आपके गृहस्थी पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अप्सरा जो है ऐसी नहीं होती है कि वो आपकी पत्नी से आपको दूर कर देगी या आपके पति से आपको दूर कर देगी, है ना। फिर प्रेमिका होने का मतलब ही क्या है? प्यार तो वो होता है
जो अपने प्रेमी को हमेशा हर स्थिति में खुश देखे, प्रसन्न देखे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपकी जो इच्छा पूरी होगी ही होगी, और आप जो भी उससे कहेंगे, जो भी उससे मांगेंगे, वो आपको प्रदान करेगी, तुरंत प्रदान करेगी, सब कुछ प्रदान करेगी। हाँ, इतनी सौम्य साधना होती है अप्सराओं की। तो जैसा कि मैंने बताया, इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। अक्सर ज़्यादातर जो अप्सराओं की साधना की जाती है ना, वो शुक्रवार से ही शुरू की जाती है। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो पूर्णिमा को की जाती है, कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो काल रात्रियों में शुरू की जाती है, कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो ग्रहण में की जाती है, चंद्र ग्रहण में भी की जाती है, सूर्य ग्रहण में भी की जाती है ना। तो इसको आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू करें, और इनके नियम एक जैसे ही हैं। जैसे आप 10 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू करें, रात्रि को 10 बजे के बाद, इसके पहले आपको इस साधना प्रारंभ नहीं करनी है। उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करके बैठना है, बाजोट होना चाहिए, आपका कमरा एकांत होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा कोई भी न आ जा सके। ये 21 दिन की साधना है, आपको उसी कमरे में सोना है, उसी में ही जो है आपको रहना है ना। और जो है शुद्ध सात्विक भोजन करना है आपको। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब, ये जो मद्दे होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट वगैरह वगैरह, इनका किसी का भी सेवन नहीं करना है। शुद्ध और सात्विक विचार रखना है, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है ना। और जो है आपको उस कमरे को, उसको पहले धो लें, साफ कर लें अच्छी तरह से, और उस कमरे की सजावट कर दें, खूबसूरत सजावट कर दें। आपका बिस्तर भी खूबसूरत होना चाहिए, है ना। उसमें जो है इत्र वगैरह छिड़क दें, उसको महका दें, खुशबू से महकना चाहिए आपका कमरा। जो ही आप गेट खोल करके कमरे के अंदर घुसे तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाए, इस तरह से जो है खुशबू से भरा हुआ वो कमरा होना चाहिए, है ना। तो आप 10 बजे स्नान करके और जो है आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। 10 बजे आप जो है स्नान करते समय 2, 4, 5 बूंद जो है आप गुलाब जल की जो है वो डाल लें और पानी में, और उसे स्नान करें। आप जो है इस साधना में किसी भी प्रकार के कोई भी खूबसूरत कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है कि नहीं भाई बिना सिले हुए कपड़े पहनना है, या इसी कलर के पहनना है, इसी रंग के पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। ये इसमें आपको छूट दे दी है इस साधना में कपड़े पहनने। लेकिन वस्त्र आपके अच्छे होना चाहिए, साफ धुले हुए होना चाहिए, और अच्छे दिखने वाले होना चाहिए। ये तो काले कपड़े मत पहन लेना, है ना। काले कपड़े पहन करके तो उग्र साधनाएं की जाती है ना। काल भैरव की, महा भैरव की इनकी साधनाएं होती है, प्रेतों की साधनाएं होती है ना। तो काले कपड़ों से बचना, बाकी और आप रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े आप पहन सकते हैं। आप जो है आसन कोई सा भी बिछा सकते हैं, आसन का भी प्रतिबंध नहीं है। लाल बिछा लीजिए, पीला बिछा लीजिए, है ना, सफ़ेद बिछा लीजिए, कोई भी आसन बिछा लीजिए। और इसके साथ ही आपको जो है बाजोट पर जो है सफ़ेद वस्त्र बिछाना है। सफ़ेद वस्त्र पर आपको जो है बिछा करके और अपने गुरुजी की तस्वीर रखनी है। उसके साथ ही आपको अप्सरा की तस्वीर रखनी है। गूगल से आप अप्सरा की तस्वीर डाउनलोड कर लें, उसको फ्रेम करवा लें और उस तस्वीर को आप रख लें। उसको आप लक्ष्मणा अप्सरा मान करके और उसको वहाँ स्थापित कर दें। इसके साथ ही आपके पास प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, अप्सरा माला और अप्सरा यंत्र होना चाहिए। उनको भी आप वहाँ पर जो है गुलाब के फूल बिछा करके और बाजोट पर स्थापित कर दें। ठीक है। आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा का मंत्र मैंने जो है लगभग सभी इसमें बताया है, वीडियोज़ में बताया है, और वही मंत्र जो है सुरक्षा मंत्र काम करता है। मैं एक बार फिर आपको बोल करके बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है सिद्ध मंत्र है ना। सिर्फ याद करना ही काफ़ी होता है। इस मंत्र को बोलते हुए आपको सुरक्षा घेरा लगाना है, दिशा बंधन करना है। तो उसके लिए आप अपने बाएं हाथ में थोड़े से चावल ले लें, चावल लेकर के और जो है दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने चावल के इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में फेंक दें। 10 दिशाएं होती है, मैंने पहले भी बताया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, अग्नि, वायव्य, नैऋत्य और ईशान, ये 8 दिशाएं हो गई। और धरती और आकाश, ये 10 दिशाएं होती है। तो इन 10 दिशाओं की तरफ जो है उन चावलों को फेंकें
इस मंत्र को बोलते हुए। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को आपको बोलना है ना, और इस मंत्र को बोलते हुए आपको जो है अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा इसलिए लगाते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्तियां आपके कमरे में प्रवेश न करें। एक साधक ने प्रश्न किया, गुरुजी जब सुरक्षा घेरा लगा दोगे, दिशा बंधन लगा दोगे, तो फिर वो अप्सरा कैसे आएगी? अरे वो अप्सरा के लिए थोड़ी लगा रहे हो, आप तो नकारात्मक शक्तियों के लिए लगा रहे हो, है ना। अप्सरा की तो साधना ही कर रहे हो भाई, उसको तो आज़ादी है आने की, है ना। तो इस तरह के ये फालतू के विचार अपने दिमाग में मत लाया करो, है ना। हाँ, ये कर लिया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आपको जो है अब गुरु पूजन करना है, सामान्य गुरु पूजन करना है। सामान्य जो है अप्सरा चित्र का जो फोटो है उसका पूजन करना है, और सामान्य पूजन ही आपको यंत्र का और माला का करना है। उसमें आप इनको स्नान कराएं, स्नान करा करके इनको तिलक लगाएं। किसी भी प्रकार का तिलक लगा सकते हैं आप, चंदन का लगा सकते हैं, रोली का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं, किसी का भी तिलक लगा सकते हैं। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। पुष्प भी आप किसी भी प्रकार के ले सकते हो, लाल भी ले सकते हो, पीले भी ले सकते हो, है ना, लेकिन पुष्प होने चाहिए। और इनका पूजन करके आप सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, और यंत्र पर, माला पर, और गुरु चित्र पर, और अप्सरा चित्र पर, इन पर सब पर जो है इत्र लगाएं। सुगंधित इत्र आपके पास में होना चाहिए। गुलाब का ले सकते हो, केवड़ा का ले सकते हो, हीना का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आप अपने वस्त्रों पर भी इत्र लगाएं, खुद को भी महकाएं। अरे जब खुद महकोगे ना, जब भी तो जो है आपकी महक को देख के, और आपको महकता हुआ देख करके तो वो अप्सरा आपके सामने आएगी भाई। हाँ, अगर सूखे ही रहोगे तो अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो जो है ना कोई ललक है और ना जो है, ये तो यूं ही है आदमी, है ना। वो आती हुई भी वापस चली जाएगी। अपने आप को भी खूबसूरत बना करके रखना है, विचारों से भी और अपने शरीर से भी, ठीक है ना। ये सब करने के बाद में आपको जो है गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। तो गुरु जी से आप आशीर्वाद किस तरह से लेंगे? आपको संकल्प करना है, अपने दाएं हाथ में आप जो है जल लें, जल लेकर के आपको जो है संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे गुरुदेव, मैं ये जो अप्सरा है लक्ष्मणा अप्सरा, इस लक्ष्मणा अप्सरा को प्रियतमा के रूप में मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ, या प्रेमिका के रूप में मैं इसको सिद्ध करना चाह रहा हूँ, और आप मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ये कह करके जो है उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें, अपने गुरु जी को प्रणाम करें और गुरु मंत्र की एक माला करें। अगर आपके गुरु जी डॉक्टर नारायण दत्त जी श्रीमाली हैं तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर जो भी आपके गुरु हों, जिन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दिया हुआ है उस गुरु मंत्र की आप एक माला करें। और उसके बाद में आपको अच्छा घी का दीपक आपको जला देना है, ठीक है ना। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, देशी, हाँ, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए इस बात। और उस घी में भी जो है, वो घी का जब आप दीपक जलाएं तो उस दीपक में भी आप 2 बूंद इत्र की डाल दें। समझ में आ गई बात? अब आपको जो है अप्सरा माला से आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के आपको 21 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? सिर्फ 21 माला। बहुत छोटा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम लक्ष्मणा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीम लक्ष्मणा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ह्रीम ओम फट। ठीक है, उच्चारण बिल्कुल सही करना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, मंत्र का भी, और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। हाँ, कंठस्थ याद होना चाहिए, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र के आपको 21 माला करनी है ना। 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो भी है आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपके कमरे में हलचल महसूस होगी, आपको कुछ अनुभव होने लगेंगे। हाँ, तरह तरह के अनुभव होने लगेंगे।
आपको जो है हंसती हुई आवाज़ें आएंगी, आपके कानों में घुंघरों की आवाज़ें आएंगी, आपके सुगंध के झोंके आएंगे आपके कमरे में, आप मदमस्त हो जाएंगे। लेकिन उस मदमस्त में मदमस्ती मत हो जाना। हाँ, मंत्र जपना मंत्र जपना बंद मत करना मेरे भाई, ठीक है ना, मंत्र जपते रहना। हाँ, माला हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और वो अप्सरा जो है बीच में भी 21 दिन से पहले भी वो प्रत्यक्ष हो सकती है, और वो जो है आपको बहका भी सकती है। हाँ, कह सकती है बस रहने दो, हो गया, चलो बंद करो ये मालाएं वालाएं करना, है ना, आओ प्रेम की बातें करते हैं, है ना, तुम्हारी क्या इच्छा है मैं पूरी करती हूँ, घबराते क्यों, अब तो मैं आ ही गई हूँ। लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। वो कुछ भी कहे, वो आपकी गोदी में बैठ सकती है, आपके जो है अंग प्रत्यंगों से जो है वो छेड़छाड़ कर सकती है, आपको जो है गले में बाहें डाल सकती है, वो आपकी गोदी में लेट सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपको अविचल भाव से रहते हुए और जो है अपना ध्यान सिर्फ मंत्र जप पर रखना है। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, एक तो आप माला छोड़ करके और उसको बाहों में भर लो तो फिर तो हो गई, फिर तो आपकी साधना सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ, फिर साधना आज हो न कल हो, है ना, उत्तेजित नहीं होना है, मेरा कहने का मतलब उत्तेजित नहीं होना है। हाँ, इस तरह से जो है 21वें दिन जब आप माला शुरू करेंगे और मंत्र जब शुरू करेंगे उस तो वो जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। मैं एक बात और बता दूं, संकल्प आपको पहले दिन ही करना है, फिर संकल्प नहीं करना। और मंत्रों इसकी यंत्र की, माला की, और जो है गुरु चित्र की और अप्सरा चित्र की, इनकी पूजा आपको रोजाना ही करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया उस तरह से इनकी पूजा रोजाना ही करना है, इनका पूजन रोजाना ही करना है ना। जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष होने के बाद में वो आपके बगल में बैठ जाएगी, आपके पास बैठ जाएगी, है ना। लेकिन आपको 21 माला पूरी करनी है। 21 माला पूरी करने के बाद में आपको उस दिन जो है एक माला एक्स्ट्रा बनवा करके लानी है गुलाब के फूलों की, वो आपको वहाँ बाजूट पे रख देनी है 21वें दिन। तो जो ही वह प्रत्यक्ष हो, आप जो है उसके गले में वो गुलाब की माला डाल दें, और उससे जो है वो आपके गले में उस माला को उतार के आपके गले में डाल देगी। वो आपसे प्रसन्न हो गई, आपसे प्रत्यक्ष हो गई। वो उससे आप वचन ले लीजिए, 3 वचन ले लीजिए, जैसा कि मैं बताता हूँ। उससे कहना कि जब मैं बुलाऊं तब जो है तुम्हें प्रत्यक्ष होना है, मेरे सामने आना है। 5 बार जब मैं इस मंत्र को बोलूं तो तुम्हें प्रत्यक्ष होना है। इसके साथ ही मैं जो भी कार्य तुम्हें बताऊंगा वो कार्य तुम्हें करना है, और मेरे परिवार को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि मेरे परिवार को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ तुम्हें ले जाना है। इस तरह से आप वचन मांग लें, वो आपको वचन देगी। वचन देने का मतलब ये है कि वो आपसे सिद्ध हो गई। जब भी आप जो है 5 बार इस मंत्र को बोलेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। एक बात और, रोजाना भोग अवश्य लगाएं। भोग आप बाजार से कोई भी मिठाई ला करके, और जो है मावे की मिठाई ला करके, और उस मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। आप घर पे जो है बेसन की बर्फी बना करके उसका भी भोग लगा सकते हैं। आप घर पे खीर बना करके और खीर का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन खीर बनाए तो उसमें जो है ड्राई फ्रूट जरूर डालें, काजू बादाम पिस्ता वगैरह ये उसमें जरूर डालें। हाँ, तो इस तरह से जो है आपको ये प्रयोग करना है, वो सिद्ध हो जाएगी, होगी ही होगी, उसे होना ही पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी कोई मजाक थोड़ी है। हाँ, उसकी नहीं चलेगी, आपकी चलेगी। आपकी तब चलेगी जब आपके अंदर इतना जबरदस्त संकल्प होगा कि नहीं मुझे ये प्रत्यक्ष करनी ही करनी है, तो उसको आप प्रत्यक्ष कर ही लेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप इस साधना को कीजिए, है ना। और भी साधनाएं मैं आपको, ऐसी बेहतरीन साधनाएं मैं आपको बताता रहूँगा, है ना। इस साधना का पूर्ण विधान मैंने आपको बताया है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी मैंने नहीं रखी। फिर भी आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप जो है स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, है ना। अगर किसी कारणवश मैं फ़ोन नहीं भी उठा सका, मिस कॉल हो गया, तो मैं जब भी फ़ोन देखता हूँ तो जो भी मिस कॉल मेरे मोबाइल में होते हैं मैं उनको वापस जो है अगेन कॉल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। पता नहीं किस साधक ने किस स्थिति में जो है मुझे फ़ोन किया, है ना। वो कोई परेशानी में भी हो सकता है, वो कोई संकट में भी हो सकता है, इसलिए मैं रिटर्न कॉल जरूर करता हूँ। तो आप जो है इस साधना को करें,
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसलिए हम में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है ना। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, साधनाएं करते रहें। जय गुरुदेव।